इस वीडियो में बताई गई सारी जानकारी पब्लिक प्लेटफॉर्म पर उपलब्ध है। इसमें ऐसी कोई जानकारी नहीं दी गई है जिससे हमारे सुरक्षा बलों की गोपनीयता भंग होती है। डिफेंस डिटेक्टिव सेना का सम्मान करता है और उन्हीं जानकारियों के आधार पर काम करता है जो सार्वजनिक रूप से मौजूद हैं। Iran will face the consequences for its actions. We will choose our response accordingly. ईरान पर आज की रात भारी है। क्या आज की रात इजराइल ईरान को उसके हमले का जवाब देने वाला है? क्या आज ईरान की 300 मिसाइलों और ड्रोन के हमले के जवाब में इजराइल भी काउंटर अटैक लॉन्च करने वाला है? क्या ईरान और इजराइल के बीच फुल स्केल वॉर शुरू हो जाएगी? नमस्कार दोस्तों, डिफेंस डिटेक्टिव के एक और नए एपिसोड में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आलू। तो आज के इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं कि क्यों इस बात का अंदेशा बहुत ज्यादा बढ़ गया है कि इजराइल आज ईरान के खिलाफ हमले की शुरुआत कर देगा। ईरान और इजराइल के बीच बढ़ती टेंशन दुनिया के लिए कैसे सिरदर्द बन गई है या बन सकती है, इसके बारे में भी बात करूंगा। और इसके साथ ही ईरान के न्यूक्लियर फैसिलिटी को लेकर किस तरह के थ्रेट्स आ रहे हैं, इसकी भी जानकारी मैं आज इस वीडियो में देने वाला हूं। क्या इजराइल ईरान की न्यूक्लियर फैसिलिटीज पर अटैक करने वाला है? इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी ने आशंका जताई है कि इजराइल जवाबी हमले में ईरान के न्यूक्लियर प्रोजेक्ट्स को निशाना बना सकता है। इसका खतरा खुद ईरान को भी है, तभी उसने इजराइल पर अटैक के बाद से अपनी न्यूक्लियर फैसिलिटीज में कामकाज बंद करवा दिया है। ईरान ने भी साफ चेतावनी दे दी है कि अगर इजराइल ने उस पर हमला किया तो अंजाम बुरा होगा। ईरान ऑब्जर्वर की इस खबर को देखिए, लिखा है ईरानियन पार्लियामेंट की नेशनल सिक्योरिटी और फॉरेन पॉलिसी कमेटी के स्पोक पर्सन अबुल फजल अमोसी ने कहा है कि अगर इजराइल हमला करता है तो ईरान उन हथियारों के इस्तेमाल के लिए तैयार है जो पहले कभी इस्तेमाल नहीं किए गए। यही नहीं, ईरान ने यह भी कहा है कि अगर इजराइल ने एक भी और गलती की तो उसका जवाब देने में दिन या घंटे नहीं बल्कि सेकंड्स का समय लगेगा। अगर ऐसा कुछ भी होता है तो आप समझ सकते हैं कि ईरान और इजराइल के बीच ना केवल जंग शुरू हो जाएगी बल्कि ये बहुत भयानक होगी, जिसमें न्यूक्लियर वेपन्स का भी हो सकता है कि कहीं ना कहीं इस्तेमाल हो जाए। हालांकि ऐसा होना नहीं चाहिए क्योंकि दोनों देशों को पता है। खैर, इजराइल के पास तो है न्यूक्लियर वेपन्स, लेकिन ईरान के पास अभी घोषित न्यूक्लियर वेपन्स नहीं है। इजराइल ने ऐलान किया है कि वो ईरान के हमले का बदला जरूर लेगा। दुनिया जानती है कि इजराइल अपने ऊपर हमला करने वालों को बख्शता नहीं है। पिछले 193 दिनों से वो गाजा में हमास से जंग लड़ रहा है। शनिवार की रात ईरान ने इजराइल पर एक दो नहीं बल्कि 300 से ज्यादा ड्रोन्स और मिसाइलें दागी थी। इजरायली वॉर रूम के मुताबिक इस हमले में 170 से ज्यादा ड्रोन्स का इस्तेमाल किया गया, 120 से ज्यादा बैलिस्टिक मिसाइल्स छोड़ी गई, यहां तक कि 30 से ज्यादा क्रूज मिसाइल्स भी लॉन्च की गई। हालांकि इस हमले में इजराइल को कुछ खास नुकसान नहीं हुआ। ज्यादातर ड्रोन्स और मिसाइल्स को हवा में ही इंटरसेप्ट कर मार गिराया गया। इस हमले के बाद से यह तय हो गया था कि इजराइल बदला लेगा, इजराइल ईरान के इस हमले का जवाब देगा। इजराइल के लीडर्स ने भी खुलकर यह कहा कि हमला जरूर होगा, लेकिन कब और कैसे, बस ये तय करने वाली बात है। ईरान की एक बैलिस्टिक मिसाइल इजराइल के नेवतिम एयरबेस पर गिरी थी। आईडीएफ चीफ हेर्जी हलवई नेवतिम एयरबेस के इंस्पेक्शन के लिए पहुंचे थे। उन्होंने भी इस बात का ऐलान किया कि ईरान को हमले का अंजाम भुगतना होगा। Over the weekend, Iran launched a large-scale attack on Israel. Over 350 ballistic missiles, cruise missiles, armed drones, and rockets were fired from Iranian soil, as well as Iraq, Yemen, and Lebanon, towards the state of Israel. Iran will face the consequences for its actions. We will choose our response accordingly. हालांकि इजराइल के काउंटर अटैक को रोकने की भी कोशिश की जा रही है और यह कोशिश अमेरिका की तरफ से भी हो रही है। टाइम्स ऑफ इजराइल की इस खबर को देखिए, इसमें साफ लिखा है कि अमेरिका को लगता है कि इजराइल ईरान पर सीधे हमला नहीं करेगा बल्कि इसका दूसरी तरह से जवाब देगा। रूस और चीन ने भी इसे लेकर चिंता जताई है। लेकिन सवाल उठता है कि क्या इजराइल दुनिया की बात मानकर ईरान को छोड़ देगा? क्या वो अपने ऊपर हुए हमले का जवाब नहीं देगा? इजरायली स्टेट का जो कैरेक्टर है उसे देखकर तो ये बिल्कुल भी नहीं लगता
कि इजराइल किसी की बात मानने वाला है, कोई समझौता करने वाला है। गाजा पर हमले को लेकर ही अमेरिका और यूएन तक ने उस पर सीज फायर करने का दबाव डाला, लेकिन उसने किसी की नहीं सुनी। अभी भी उसका हमला जारी है, इसीलिए इसमें भी डाउट है। लेकिन ऐसा भी नहीं है कि इजराइल ईरान के खिलाफ एक्शन लेने में दूसरे तरीके इस्तेमाल नहीं कर रहा है। इजराइल ने ईरान को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर अलग थलग करने की कोशिशें भी शुरू कर दी हैं। इजरायली फॉरेन मिनिस्टर ने 32 देशों को चिट्ठी लिखकर ईरान के मिसाइल प्रोग्राम पर सैंक्शंस लगाने की मांग की है। इजराइल ने इन देशों से अपील की है कि ईरान को फौरन रोका जाए, नहीं तो बहुत देर हो जाएगी। ईयू ने तो पाबंदी लगाने पर विचार करना शुरू भी कर दिया है। लेकिन इजराइल को जानने वाले ये भी जानते हैं कि इजराइल झांसे में रखकर हमला करने में उस्ताद है। 1967 की 6 डेज वॉर में भी इजरायली एयरफोर्स ने अचानक इजिप्ट के एयर बेसिस पर हमला कर दिया था। इसके साथ ही सीरिया, इराक, जॉर्डन और लेबनान पर भी अटैक किया था। इजराइल ने अपने इस हमले में एक ही दिन में दुश्मन देशों के 450 से भी ज्यादा फाइटर प्लेन्स तबाह कर दिए थे। इसलिए ईरान ही नहीं, पूरी दुनिया को यह लगता है कि इजराइल सरप्राइज अटैक की तैयारी कर रहा है। ईरान को भी पता है कि इजराइल उसके हमले का जवाब जरूर देगा और तभी उसने भी अपनी तैयारी शुरू कर दी है। चेतावनी दी है कि ईरान हमले का बहुत त्वरित और तगड़ा रिस्पॉन्स देगा। इसलिए सवाल यह भी उठ रहे हैं कि इस लड़ाई का रिस्क उठाने के लिए कौन कौन तैयार है। रूस और यूक्रेन की लड़ाई जारी है और अमेरिका, ब्रिटेन समेत पूरा यूरोप इसमें फंसा हुआ है। साउथ चाइना सी में अमेरिका, जापान, फिलीपींस के साथ मिलकर चीन के सामने ताल ठोक रहा है। अमेरिका गाजा में इजराइल और हमास के बीच लड़ाई जारी है, जिसमें अमेरिका की भी पूरी भूमिका है। यमन के हूतीज रेड सी को टारगेट कर रहे हैं, जिन्हें काउंटर करने के लिए अमेरिका, ब्रिटेन, ऑस्ट्रेलिया ने अपनी नेवीज को डिप्लॉय किया हुआ है वहां पर। ईरान का मसला भी वैसे तो इसी से जुड़ा हुआ है, लेकिन अगर यह नई लड़ाई छिड़ती है तो इसका स्केल बहुत बड़ा होने का खतरा है। यह लड़ाई बहुत बढ़ सकती है, इसमें और भी देश शामिल हो सकते हैं। और क्या अमेरिका यह खतरा उठाने के लिए तैयार है? इसमें भी कोई दो राय नहीं कि अमेरिका ईरान पर आज से नहीं बल्कि कई सालों से हमला करने की तैयारी में है। इसलिए यह भी हो सकता है कि अमेरिका और इजराइल दोनों मिलकर इस हमले को अंजाम दे दें। इस तस्वीर को देखिए, इसमें सेंटर में आईडीएफ चीफ हेर्जी हलवेई के साथ साथ यूएस सेंट्रल कमांड के कमांडर जनरल माइक एरिक कोरेला भी नजर आ रहे हैं। यह तस्वीर ईरान के हमले के बाद की है। इसमें इजराइल और अमेरिकी फोर्स के और भी कई ऑफिसर्स मौजूद हैं। इसमें ईरानी अटैक और उसके काउंटर अटैक पर बात की जा रही है। इससे साबित होता है कि ईरान के खिलाफ स्ट्रैटेजी दोनों देश मिलकर बना रहे हैं। शनिवार को ईरान के अटैक के दौरान न केवल इजराइल ने बल्कि अमेरिका, ब्रिटेन और यहां तक कि जॉर्डन ने भी अपने एयर डिफेंस सिस्टम को काम पर लगा दिया था। इजराइल की ओर बढ़ने वाले ईरानी ड्रोन्स और मिसाइलों को मार गिराया था। इससे यह भी पता चलता है कि इस बार जॉर्डन इजराइल के खिलाफ नहीं बल्कि साथ खड़ा हो सकता है। दोस्तों, अब थोड़ी बात इस कॉन्फ्लिक्ट पर कर लेते हैं कि यह आखिर शुरू क्यों हुई। इसमें आरोप ईरान पर है कि उसने इजराइल पर हमला किया, लेकिन यह भी बात सही है कि इस नए फसाद की शुरुआत तो इजराइल ने की थी। 1 अप्रैल को इजराइल ने सीरिया के राजधानी दमिश्क में ईरानी काउंसलेट पर मिसाइल अटैक कर दिया। वहां ईरान के आर्मी के सीनियर कमांडर ब्रिगेडियर जनरल मोहम्मद रिजा जाहिदी समेत कई आर्मी ऑफिसर्स मौजूद थे। इजराइल के इस हमले में ईरान के सभी आर्मी ऑफिसर्स मारे गए। ईरान ने तभी ऐलान कर दिया था कि वो इसका बदला लेकर रहेगा। CIA के वेटरन और स्टेट डिपार्टमेंट ऑफिस ऑफ काउंटर टेररिज्म के फॉर्मर स्टाफ लैरी सी जॉनसन इस पूरे झमेले के लिए इजराइल को दोषी बता रहे हैं। You've been poking us, Iran, in the chest for over 14 years. You've been assassinating our scientists. You've been backing terrorist attacks inside Iran. You've been assassinating the Iranian Revolutionary Guard commanders. So now we're telling you stop. And they did so by hitting these targets. And carried with it the reminder that if you do this, if you retaliate, we're going to hit you harder. Now, Israel is trying to play the victim in all this. Oh, we were hit by terrorist Iran. Oh, hey, they've been attacking Iran for years. लैरी बता रहे हैं कि इजराइल बहुत दिनों से ईरान को उकसा रहा है, और यह बात केवल एक्सपर्ट्स के साथ नहीं, कई देश भी इस मामले में ईरान के साथ आ सकते हैं, जो लड़ाई को और एक्सेलरेट कर सकता है। वैसे एक नई लड़ाई भारत के लिए भी सही साबित नहीं होगी। इंटरनेशनल मार्केट पर इस टेंशन का असर पड़ना शुरू भी हो गया है, जिसका इंपैक्ट
भारत पर भी पड़ेगा और भी देशों पर पड़ेगा। लेकिन इस बात में भी सच्चाई है कि मिडिल ईस्ट में ईरान और अमेरिका इजराइल के बीच आज नहीं तो कल लड़ाई होनी तय है, क्योंकि मैं लगातार आपको कहता रहा हूं कि असल टारगेट ईरान है। अब देखना यह है कि इजराइल इस बार ईरान के हमले का जवाब कैसे देता है, और अगर देता है तो ईरान उसका काउंटर कैसे करेगा। तो दोस्तों, आज का वीडियो आपको कैसा लगा जरूर बताइए, कमेंट कीजिए, अपनी राय दीजिए। और जिन दोस्तों ने अब तक डिफेंस डिटेक्टिव को सब्सक्राइब नहीं किया है तो भाई आपसे अनुरोध है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, ताकि ऐसी ही जियो और डिफेंस जियोपॉलिटिक्स और डिफेंस की खबरें आप तक मैं लगातार पहुंचाता रहूं। साथ में बेल आइकॉन जरूर प्रेस करिए, जिससे हमारे द्वारा अपलोड किए गए हर वीडियो की नोटिफिकेशन आपको फौरन मिल जाए। जल्द मिलता हूं एक और नए वीडियो के साथ। नमस्कार, जय हिंद।